हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, जिसे हम शॉर्ट में OSHWC कोड 2020 बोलते हैं। तो OSHWC कोड क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। OSHWC कोड 2020 क्या है, ये जानने से पहले हम 1 ईयर बैक इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये कहाँ से आया, कब आया और क्यों आया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे OSHWC कोड है क्या। सो फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 ईयर बैक यानी 2019 में लोकसभा में 4 न्यू लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज है, जो कि 29 सेंट्रल लेबर लॉज है जो कि पुराने हो चुके हैं, उन्हें 4 न्यू कोड में कन्वर्ट करना है। 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को 4 न्यू कोड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं या क्यों कन्वर्ट करना चाहिए, इसके पीछे गवर्नमेंट ने कुछ रीजंस दिए थे, जिसमें सबसे पहला ये है कि जितने भी आपके 29 लेबर लॉज थे ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। इसमें कुछ 100 ईयर्स ओल्ड हैं, कुछ 14 ईयर्स ओल्ड हैं। इस तरह से करके लेबर लॉज जो हैं वो पुराने हो चुके हैं। उसमें कुछ अपडेट करना चाहिए, उसे मॉडर्नाइज करना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न ये था गवर्नमेंट का कि इसे हमें मॉडर्नाइज करना है। सेकेंड रीज़न ये बताया गया है कि इंडिया में जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें 90% ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं और 10% ऑर्गेनाइज्ड हैं। यानी कि जो 10% फैक्ट्रीज हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पे जितने भी लॉज हैं वो सारे फॉलो किए जाते हैं, लेकिन 90% इंडस्ट्रीज़ में फॉलो नहीं होते हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट उसमें फॉलो नहीं होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी छोटे हैं, कुछ पे रूल्स लागू नहीं होते हैं और कुछ फॉलो नहीं करते हैं। तो इसे ऐसा कुछ करना है कि सारे जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, जितने फैक्ट्रीज हैं, सब पे लागू हो और सब कोई फॉलो करें। चलिए भी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में जो 4 कोड इंट्रोड्यूस किए थे लोकसभा में, वो कौन कौन थे। सबसे पहला था आपका वेज कोड, जो कि 2019 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें आपके 4 लॉज इंक्लूड थे, यानी जो वेज कोड था उसके अंदर 4 कोड को मर्ज किया गया था और 4 कोड समझे तो रिप्लेस किया गया था। तो ये आपका 2019 में ही पास हो गया था। बाकी के जो 3 कोड हैं जो कि मैं भी बताने वाला हूँ, ये आपका 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उस समय पास नहीं किया गया। इसमें कुछ इम्प्लीमेंट करने को बोला गया, कुछ ऐड करने को बोला गया, तो दोबारा से इसे अपडेट करके 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि सबसे पहला है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, जिसमें आपके 3 लॉज इंक्लूडेड हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ भी है डिटेल में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहला था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, जिसमें आपके 3 लॉज इंक्लूड थे। तो ये आपका 2020 में जाकर पास हुआ, जो कि 22 सितंबर को लोकसभा से और 23 सितंबर को राज्यसभा से पास किया गया। सेकेंड था आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, जिसमें आपके 9 लॉज इंक्लूड थे और ये भी पास हुआ आपका 22 सितंबर को और 23 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा। थर्ड था आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, जिसमें आपके 13 लॉज को रिप्लेस किया गया था, 13 लॉज को मर्ज किया गया था। ये भी आपका 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उस समय पास नहीं हो पाया था। ये आपका पास हुआ 22 सितंबर 2020 को लोकसभा से और 23 सितंबर 2020 को राज्यसभा से। और इस वीडियो में हम इसी कोड पे डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 पे डिस्कस करेंगे हम। तो अभी आप ये समझ चुके होंगे कि OSHWC कोड 2020 कब आया, क्यों आया और कब ये पास हुआ आपका। तो अभी ये पास हो चुका है, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ, यानी अभी फोर्स में नहीं आया है। तो जब भी ये लागू हो जाएगा बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, तो ये आपका जितने फैक्ट्री, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है, इसी एक्ट को फॉलो करेंगे, इसी कोड को फॉलो करेंगे। तो इस न्यू कोड यानी द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में आपके 13 चैप्टर्स हैं। सभी चैप्टर्स के हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा। और इसमें आपके 143 क्लॉज है, यानी प्रावधान है। पहले क्या था, आपके 13 लॉज थे अलग अलग, जो कि 13 लॉज को हमें पढ़ने होता था। और ये जो टोटल 13 मेजर ओल्ड एक्ट्स थे, ओल्ड लॉज थे, अगर उनको देखें तो उसमें टोटल 633 प्रोविजंस थे, यानी बहुत एक वास्ट था। कोई भी एम्प्लॉयर है, उसे कुछ भी फॉलो करना है तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देखने होते थे, इतने सारे लॉज देखने होते थे। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, जो भी 13 एग्जिस्टिंग लॉज है उनको केवल एक में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको सारे को रिप्लेस कर दिया गया है और अभी केवल 143 प्रोविजंस हैं। तो ये 13 मेजर लॉज क्या क्या हैं जो कि रिप्लेस हो चुके हैं, इसके बारे में जान लेते हैं।
तो इसमें सबसे पहला है द फैक्टरीज एक्ट 1948, यानी इस न्यू कोड से द फैक्टरीज एक्ट 1948 रिप्लेस हो जाएगा, यानी इसका यूज़ नहीं रहेगा। हो सकता है इसमें से कुछ पार्ट्स को इसमें लिया जाए, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं लागू होगा, अभी ये आपका रिप्लेस हो चुका है। सेकेंड है आपका द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ये भी आपका रिप्लेस हो जाएगा। द माइन एक्ट 1952, ये भी आपका रिप्लेस हो जाएगा। द डॉक वर्कर्स एक्ट 1986, ये भी रिप्लेस हो जाएगा। द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, ये भी आपका रिप्लेस हो जाएगा। यानी अभी आपको इतने सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब ये लागू हो जाएगा तो केवल आपको ये कोड पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, ये भी आपका रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979। नेक्स्ट है द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट 1955, द वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1958, द साइन वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, ये सारे आपके रिप्लेस हो जाएंगे। द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट 1976, द बीड़ी एंड सिगरेट वर्कर्स एक्ट 1966। तो ये 13 लॉज हैं जो कि ओल्ड हो चुके हैं, ये सारे आपके रिप्लेस हो जाएंगे इस एक न्यू कोड से। चलिए अभी इसके हम स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं, इसके स्कोप क्या क्या हैं। तो सबसे पहला ये है कि इसमें फैक्ट्रीज़ की डेफिनेशन चेंज कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डेफिनेशन क्या था, ऐसा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जिसमें अगर 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं विद द ऐड ऑफ पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके, वो आपका फैक्ट्री होगा। या फिर आपके 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं विदाउट द ऐड ऑफ पावर साल के किसी भी दिन, तो उसे हम फैक्ट्री बोलेंगे। लेकिन अभी चेंज कर दिया गया है, इसका जो नंबर है वो बढ़ा दिया गया है, इसको 20 और 40 कर दिया गया है। यानी अगर आपके 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं विद द ऐड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम फैक्ट्री बोलेंगे। या आपके 40 वर्कर्स काम कर रहे हैं विदाउट ऐड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम फैक्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट है कि इस कोड के अनुसार एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोर्ड सेट किया जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देगा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में, रूल्स के बारे में। चलिए अभी इस कोड में जो चैप्टर्स हैं उसे हम देख लेते हैं शॉर्ट में। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आपको क्या क्या पढ़ने होंगे, इसमें जानने होंगे, ये थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपको ये डिटेल में स्टडी करना है, पढ़ना चाहते हैं, तो आप HSC नोट एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रीलिमिनरी। इसमें क्या है, आपके जो भी डेफिनेशंस होंगे, टाइटल्स होंगे, ये आपको दिया गया है। अगर आपने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 देखा होगा तो उसमें भी आपका ये चैप्टर था, तो उसी की तरह इसमें भी ये चैप्टर है। इसमें केवल आपके डेफिनेशंस दिए जाएंगे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। सेकेंड है आपका रजिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी प्रावधान है वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसमें मेन ये है कि बताया गया है कि अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट आप शुरू करने जा रहे हैं तो विदिन 60 डेज आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चैप्टर आपका थर्ड है ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, यानी किसी एम्प्लॉयर के क्या क्या ड्यूटीज़ हैं सेफ्टी को, हेल्थ को लेके, इसके बारे में इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है 4, इसमें आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका 5, इसमें आपके हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर 6 है वेलफेयर प्रोविजंस। चैप्टर 7 है आपका आवर्स ऑफ वर्कर एंड एनुअल लीव एंड वेजेस। चैप्टर 8 है आपका मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, रिकॉर्ड एंड रिटर्न्स। चैप्टर आपका 9 है इंस्पेक्टर एंड अदर अथॉरिटीज़। चैप्टर 10 है आपका स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वोमेन। चैप्टर आपका 11 है स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्सेट्रा। चैप्टर 12 है आपका ऑफेंस एंड पेनल्टीज़। अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो क्या क्या पेनल्टीज होंगी, उसमें क्या क्या उसके प्रोसेस हैं। चैप्टर 13 है आपका सोशल सिक्योरिटी फंड। चैप्टर 14 है मिसलेनियस। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप कुछ समझ पाए होंगे इस वीडियो से, इस न्यू कोड के बारे में। अगर आप समझ पाएँ तो आप कमेंट करें, और अगर आपको उसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। मे बी इन फ्यूचर मैं इसके बारे में अपलोड करूँगा और भी वीडियोज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।